सरहद पार से चंद रोज़ पहले पाकिस्तान पर हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया गया। फितना ख़वारिज का मुकम्मल सफाया करने का वक्त आ चुका। एपेक्स कमेटी के इजलास में वज़ीर आज़म का वाज़ेह पैगाम। कहा, बलूचिस्तान में साजिशों में बैरूनी हाथ का अच्छी तरह इल्म है। ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में घुसपैठिए मौजूद हैं। सूबे वफाक और पाकिस्तान आर्मी के साथ मरबूत प्लान बनाएं। शहबाज शरीफ ने कहा, डिजिटल महाज पर दरपेश चैलेंजेस से ना निमटना सारी कोशिशें रायगा कर देगा। बाहर बैठे एजेंट और दोस्तनुमा दुश्मन सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। इस्लामाबाद पर यलगार के वक्त भी सोशल मीडिया पर झूठ का तूफान उठा। हक़ायक़ मस्क किए गए। रेंजर्स के जवानों के बारे में झूठी खबरें गढ़ी गईं। झूठ की बुनियाद पर पाकिस्तान के खिलाफ सवाल उठाया जा रहा है। 26 नवंबर को इतना बड़ा सानहा हुआ, मुल्क के वज़ीर आज़म के लिए मुनासिब नहीं कि एपेक्स फोरम पर इसका इनकार करे। 13 शोहदा की तस्दीक हो चुकी। इंसाफ मांगते रहेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की एपेक्स कमेटी के इजलास के बाद गुफ्तगू। कहा, दहशत गर्दी की जिम्मेदारी किसी और पर डालने की बजाय हल का सोचना चाहिए। ये मुश्तरका मसला है। अमन व अमान के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। सरहद पार से आने वाले अनासर को रोकना जिनकी जिम्मेदारी है वो पूरी करें। हम भी उनके साथ हैं। अफगानिस्तान से मुज़ाकरात के बावजूद ग्रुप्स आ रहे हैं। जिरगे के जरिए हमें किरदार अदा करने का मौका दिया जाए। PDM 1 और 2 की गलत पॉलिसियों की वजह से दहशत गर्दी में इजाफा हुआ। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने अली अमीन गंडापुर के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा कि एक ज़ाब्ता-ए-कार है कि एपेक्स कमेटी इजलास की कार्रवाई खुफिया होती है। किसी को भी एपेक्स कमेटी की कार्रवाई पर तबसरा नहीं करना चाहिए। कहा, हमें अली अमीन गंडापुर के मुश्किल का एहसास है। उनको 2 कश्तियों में चलना पड़ता है। एक तरफ वज़ीर आला, दूसरी तरफ अपनी पार्टी को भी खुश रखना है। एक सवाल के जवाब में कहा कि PTI के मुतालबात जायज़ हैं या नहीं, ये फैसला मुज़ाकराती कमेटी करेगी। अमन कमेटियों की जमानत पर 80 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला आज टल से पाराचनार जाएगा। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा नदीम असलम चौधरी ने कहा कि अमन कमेटियाँ किसी को काफिले या मुआहदे को नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं देंगी। आइंदा चंद रोज़ में मुसाफिर गाड़ियों को भी काफिले की सूरत में ले जाने का इम्कान। पुलिस और FC की निगरानी में माल बरदार गाड़ियों में तेल, गंदम, अजनास, दवाएं और दीगर सामान कुरम पहुँचाया जाएगा। सरकारी ज़राए के मुताबिक मुख्तलिफ मराहिल में मकामी लोगों ने 15 दिन में असलहा रियासत के पास जमा कराने का वादा किया है। मकामी बंकर्स का खात्मा 1 माह में मुकम्मल किया जाएगा। मुआहदे की रोशनी में बनाई गई अमन कमेटियाँ मकामी अफराद, कबायली और सियासी क़यादत पर मुश्तमिल हैं, जिनमें तमाम मसालिक और फ़िक़्हा के अफराद शामिल हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि कुरम के मसले में कोई सियासत नहीं हो रही। कुरम में मुआहदा हो चुका, उम्मीद है उस पर अमल दरामद होगा। हमारे वज़ीर आला पर एक और CM का प्रेशर है, वो भी यहाँ आकर बैठ गई है। दावा किया कि हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब होते नज़र नहीं आ रहे। PTI को NRO नहीं मिलना। बानी PTI के मुकदमात का फैसला अदालतों को करना है। PTI वाले यू टर्न के माहिर हैं। एक मोड़ ऐसा आएगा कि ये फिर यू टर्न लेंगे। एपेक्स कमेटी में वज़ीर आला KP की शिरकत पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा, उन पर तो खुद शिद्दत पसंदी के मुकदमात हैं, वो कैसे एपेक्स कमेटी को चेयर कर सकते हैं। 6 जनवरी को बानी PTI को सज़ा सुनाई जाए तो भी मुज़ाकरात जारी रहेंगे। PTI के मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम की पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक सवाल पर कहा कि डील नहीं मांग रहे, ना मुज़ाकरात को अदालती फैसले से नथी किया। मुज़ाकरात जारी रहने या रोकने का दारोमदार मुज़ाकराती कमेटी की संजीदगी और बातचीत में पेशरफ्त पर है। सिविल नाफरमानी पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, फॉर्म 47 से आई हुकूमत के खिलाफ है। लाहौर की अदालत में पेशी पर गुफ्तगू करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मुज़ाकरात मुस्बत नतीजे पर जाने चाहिए, वरना हुकूमत डगमगा जाएगी। मुज़ाकरात की ज़रूरत पाकिस्तान को है, तहरीक इंसाफ को नहीं। जमहूरियत के दावेदार संजीदगी से मुज़ाकरात आगे बढ़ाएं। उमर अयूब ने कहा कि मुज़ाकरात से मुतालिक उनका बयानिया आ चुका है। क्या इस बात पर कमीशन बना दें कि 26 नवंबर को एक सूबाई हुकूमत जत्था लेकर आई और वफाक पर हमलावर हुई।
हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत। कहा, चुंगी नंबर 26 पर जुलूस में शामिल लोगों ने अंधाधुंध फायरिंग की थी। अगर पीटीआई ने यह कहा कि फलां जज को कमीशन का रुकन बना दें तो ये तो उन जजेस को मुतनाज़ बनाने वाली बात होगी। पीटीआई ने ऐसा मुतालबा किया तो फिर हम भी देखेंगे। राना सनाउल्लाह ने कहा, पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी ने मुबैना 45 लापता या 13 शहीद कारकुनों की फहरिस्त हुकूमती कमेटी को नहीं दी। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात जमहूरी अमल का अहम जुज़ हैं। अफ़हाम व तफ़हीम से गुरेज और मुज़ाकरात से इनकार गैर जमहूरी रवैया है। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान को हर एतबार से इस्तेहकाम और बाहमी इत्तेहाद की ज़रूरत है, जिसके लिए सियासी हम-आहंगी ज़रूरी है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने मौलाना फजलुर रहमान को मुज़ाकराती अमल की पेशरफ्त से आगाह किया। पीटीआई के मरकजी रहनुमा बशमूल अपोजिशन इत्तेहाद मुज़ाकरात से ही मुस्बत नताइज के ख़्वाहां। अली अमीन गंडापुर का मौक़िफ़ है कि उनसे किसी का कोई बैकडोर राब्ता नहीं। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ किसी भी पेशकश की कोई मालूमात नहीं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, हुकूमत की जानिब से कोई पेशकश नहीं की गई। मुज़ाकरात में ना पीटीआई ने तकाज़ा किया, ना हमारी तरफ से ऐसी पेशकश हुई। मुज़ाकरात का मामला अब तक वहीं है जहाँ 23 दिसंबर को था। मुतालबात तहरीरी शक्ल में आएंगे तो बात आगे बढ़ेगी। 3 वफाकी वज़रा ने रद्द अमल देते हुए कहा कि ना हुकूमत और ना मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से बानी पीटीआई की मुंतकिली की पेशकश हुई। 24 नवंबर के एहतजाज से पहले बानी पीटीआई को नतिया गली के गवर्नर हाउस शिफ्ट करने की तजवीज़ दी गई। गवर्नर हाउस की सफाई सुथराई भी हो गई थी, मगर पीटीआई ने हुकूमत की यह तजवीज़ रद्द कर दी। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत का दावा। कहा, बानी पीटीआई को 20 दिसंबर तक रिहा करने की नवीद भी दी गई और ये ऑफर एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से दी गई थी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए मजीद कहा कि नज़र आ रहा है कि बानी पीटीआई और दीगर कैदियों की रिहाई अनकरीब मुतवक्के है। बानी पीटीआई के बाहर आने की सूरत में एहतजाज की क़ुव्वत 10 गुना बढ़ जाएगी, इसलिए हुकूमत कुछ ज़मानतें चाहती है। ज़रूरी नहीं कि हम भी 26 नवंबर जैसा एहतजाज करें, कुछ रियायतें हमारी तरफ से भी दी जा सकती हैं। मुज़ाकराती कमेटी मोहतात है कि बानी पीटीआई के मिजाज के मुनाफिक कोई काम सरजद न हो, इसलिए बानी पीटीआई की मंजूरी के बगैर कोई भी मुतालबात को तहरीरी शक्ल देने पर तैयार नहीं था। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने डी चौक पर पीटीआई के एहतजाज पर दर्ज 13 मुकदमात में 250 मुल्ज़मान की ज़मानत की दरख्वास्तें मंजूर कर लीं। 5-5 हज़ार रुपये के मचलकों के एवज़ मुल्ज़मान की रिहाई का हुक्म। 150 मुल्ज़मान की ज़मानत की दरख्वास्तें खारिज कर दी गईं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कागजात नामजदगी में मुकम्मल असासे ज़ाहिर न करने पर इलेक्शन कमीशन के नोटिस को पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि नोटिस सियासी इंतकाम की बुनियाद पर जारी किया गया, जिसका मकसद हरासा करना है। इलेक्शन कमीशन नोटिस के ज़रिए सर पर तलवार लटकाना चाहता है। ट्रिब्यूनल के क़याम के बाद इलेक्शन कमीशन को खुद कार्रवाई का इख्तियार नहीं है। असासों और गोशवारों का रिकॉर्ड इलेक्शन से पहले मुतालिका हुकाम के पास जमा कराया था। इलेक्शन कमीशन ने जांच पड़ताल के बाद ही अहल करार दिया था। पेशावर हाई कोर्ट ने अप्रैल में दायर दरख्वास्त के बाद पहले नोटिस पर इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई से रोक दिया था। डेरा इस्माइल खैन के शहरी ने अली अमीन गंडापुर के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में दायर दरख्वास्त दायर की थी कि उन्होंने एक जायदाद को कागजात नामजदगी में जाहिर नहीं किया था। अमरीकी महकमा खारजा की 2023 की गैर मुल्की तहफ़ की सालाना रिपोर्ट जारी। अमरीकी सदर जो बाइडन, खातून अव्वल जिल बाइडन, अमरीकी खुफिया एहलकारों को लाखों डॉलर्स के तहफ़ दिए गए। सबसे महंगा तोहफ़ा भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दिया, जिन्होंने अमरीकी खातून अव्वल जिल बाइडन को $20,000 का हीरा तोहफे में दिया। भारतीय एहलकारों ने अमरीकी खुफिया एजेंसी के एहलकार को कश्मीर में तैयार करदा तहफ़ दिए। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर जैकब सुलेवान को
भारतीय कौमी सलामती के मशीर अजीत डोवल ने तहाइफ दिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से जो बाइडन को 2022 में कालीन का तोहफा दिया गया, जिसकी मालियत $525 थी। 2023 में पाकिस्तानी सफ़ीर मसूद खान ने अमरीकी हुकूमत सीनियर डायरेक्टर एलियन लुबाकर को $600 मालियत का कालीन बतौर तोहफा पेश किया। अमरीकी खुफिया एजेंसी के मुलाजमीन को 2023 में $1,32,000 मालियत के तहाइफ मिले। CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स $18,000 मालियत का टेलीस्कोप कैमरा तोहफे में मिला। अमरीकी खुफिया एजेंसी के एहलकारों को कीमती घड़ियाँ, हीरे के जेवरात और परफ्यूम तहाइफ में मिले। अमरीकी कानून के मुताबिक $480 से ज़्यादा मालियत के तहाइफ को रिपोर्ट करना ज़रूरी। कराची के जो बच्चे मैट्रिक में A1 ग्रेड में पास हुए, उनके इंटेंट के नताइज बुरे आए हैं। शहरी इलाकों के बच्चे रो रहे हैं। सिंध असम्बली में MQM अरकान का मौक़िफ़। पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात का मौका न मिलने पर असम्बली में एहतजाज। हुकूमत के खिलाफ नारे। कायम मुकाम स्पीकर ने कहा कि सवालात अहम हैं, इसके बाद बात कर लीजिएगा। असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा, कराची के बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खेला जा रहा है। तालीम की वजारत वज़ीर आला के पास है, वो इस सूरत हाल के जिम्मेदार हैं। शहर में तालीम, सेहत और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है। शहरियों से जीने का हक छीना जा रहा है। गवर्नर सिंध कामरान टसूरी का कराची इंटरमीडिएट बोर्ड के इम्तिहानी नताइज पर बोर्ड के चेयरमैन से रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, इम्तिहानी नताइज की स्क्रूटनी इंतहाई नागुज़ीर है। गवर्नर ने हिदायत की कि कराची के तलबा और तालिबात के खदशात दूर किए जाएँ। कराची के तलबा और तालिबात पहले भी खदशात का इजहार कर चुके हैं। कराची के तलबा और तालिबात के साथ ज़्यादती किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। चेयरमैन इंटर बोर्ड अमीर हुसैन कादरी को ओहदे से हटा दिया गया। इंटर बोर्ड के चेयरमैन का चार्ज चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड शरफ अली शाह के हवाले कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। महकमा बोर्ड सिंध के मुताबिक अमीर हसन कादरी से बगैर इजाज़त बैरून मुल्क जाने पर वजाहत भी तलब कर ली गई है। प्रोफेसर अमीर हुसैन कादरी ने एक बयान में कहा है कि मुकम्मल जिम्मेदारी से कहते हैं कि नताइज मेरिट के मुताबिक हैं। शिकायत मौसूल होने के बाद नताइज का दोबारा जायज़ा लिया गया। तलबा के इत्मीनान के लिए जवाबी कापियाँ भी दिखाने को तैयार हैं। सरबराह तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान महमूद खान अचकज़ई ने हुकूमत PTI मुज़ाकरात पर सवालात उठा दिए। कहा कि जिस हुकूमत के पास जायज़ मैंडेट नहीं, उससे किस बात के मुज़ाकरात हो रहे हैं। महमूद अचकज़ई ने मुल्की मामलात पर तमाम इदारों की गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा भी किया। तजवीज़ दी कि चीन को साथ मिलाकर पड़ोसियों से अच्छे ताल्लुकात कायम किए जाएँ। इल्ज़ाम लगाया कि शहबाज शरीफ मुशर्रफ दौर में वज़ीर-ए-आज़म बनने को तैयार थे। सरबराह MWM राजा नासिर अब्बास की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर तनकीद। कहा, कुरम मसले पर अली अमीन गंडापुर ने हमें मुश्किल जगह ला खड़ा किया। उन्हें सिर्फ इक़्तिदार चाहिए। वज़ीर आला KP को एहसास नहीं कि उनके इक़दामात से आज़ादी और अदल की जद्दोजहद को कितना नुकसान पहुँच रहा है। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने महमूद खान अचकज़ई के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि शहबाज शरीफ ने 3 बार वज़ारत उज़्मा की पेशकश ठुकराई, बड़े भाई से बेवफाई नहीं की। शरीफ बरादरान के दरमियान दरार की क़यासाराइयाँ 40 साल से झूठ और प्रोपेगेंडा साबित हुई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी ने कहा कि ऐसे वक्त में जब मगरबी सरहद पर पाकिस्तान ने दरअंदाजी का मुँह तोड़ जवाब दिया, महमूद खान अचकज़ई दरअंदाजी करने वालों की हमदर्दी में बात कर रहे हैं। शहबाज शरीफ की अपने भाई से वफादारी पर बात करने से पहले महमूद खान अपने गिरेबान में झांकें। जुडिशल कमीशन का इजलास 17 जनवरी को तलब कर लिया गया। इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट और बलूचिस्तान हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनाती पर गौर होगा। सिंध हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनातियों से मुताल्लिक इजलास 23 जनवरी, पेशावर हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनातियों से मुताल्लिक इजलास 1 फरवरी और लाहौर हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनातियों से मुताल्लिक इजलास 6 फरवरी को होगा। सिंध के वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन का रेड लाइन BRT में हायल रुकावटें ख़त्म करके काम में तेज़ी लाने का हुक्म। मनसूबे से मुतालिक इजलास में कहा कि स्टेक होल्डर्स को मसाइल हल करने और बिला रोक टोक पेश रफ्त यकीनी बनाने के लिए 5 दिन की डेडलाइन दे दी। शर्जील मेमन ने कहा कि मज़ीद ताख़ीर नाकाबिल कबूल है। टाइमलाइन से पहले काम मुकम्मल करना होगा। मनसूबे की तकमील के लिए 24 घंटे काम जारी रखा जाए।
कराची में शहरी की शॉर्ट टर्म किडनैपिंग के केस में मुलव्वस पुलिस एहलकार समेत 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजमान ने शहरी के अकाउंट से $3,40,000 अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र किए। सजावल में पोलैंड के सयाह जोड़े से लूटमार करने वाले 2 मुलजिम गिरफ्तार, दोनों मोबाइल फोन्स बरामद। पुलिस के मुताबिक एक मफरूर मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। 5 रोज कबल गैर मुल्की सयाह जोड़े को गन पॉइंट पर लूट लिया गया था। फैसलाबाद की अदालत का यूनान कश्ती हादसे के केस में गिरफ्तार FIA के 9 अहलकारों को मुकदमे से खारिज करने का हुक्म। इंसानी स्मगलिंग रोकने में गफलत पर FIA एहलकारों को मुकदमे में शामिल करके गिरफ्तार किया गया था। 18 नौजवानों ने फैसलाबाद एयरपोर्ट से सफ़र किया था, जिनमें से एक नौजवान यूनान कश्ती हादसे में जाँ बहक हो गया था और 17 को जिंदा बचा लिया गया था। FIA की गुजरात में कार्रवाइयाँ, इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस अहम मुलजिम समेत 6 मुलजमान गिरफ्तार, दर्जनों पासपोर्ट बरामद। तर्जुमान FIA के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम खुरम का नाम वजारत दाखिला की रेड बुक में शामिल था। हरीपुर से भी इंसानी स्मगलिंग का एक मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम के मोबाइल फ़ोन से शहरियों को यूरोप भिजवाने से मुतालिक शवाहिद मिले हैं। लापता अफराद की बाजियाबी के लिए हुशाब और डी बलोच के मकाम पर मुजाहिरीन का एहतजाज। कौमी शाहराहों पर धरनों के बायस तुरबत से कोयटा के लिए ज़मीनी राब्ता मुनक़ता, मुसाफिरों और ट्रांसपोर्टर्स को मुश्किलात का सामना। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की गज़ा की सूरत हाल पर इजलास। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक़ के सरबराह ने कहा, इसराइल ने गज़ा के अस्पतालों में 136 हमले किए और वो अस्पतालों में मुसल्लह ग्रोहों की मौजूदगी के अपने दावे को साबित नहीं कर सका। फ़लस्तीनी सफ़ीर ने इजलास में इसराइली मज़ालिम को आलमी बरादरी के सामने रखा। सलामती कौंसिल ने गज़ा में अस्पतालों, मरीज़ों और फैसिलिटीज़ को निशाना बनाने पर शदीद तशवीश का इजहार किया। गुज़श्ता रोज़ गैर मुस्तकिल रुकन मुंतखब होने वाला पाकिस्तानी वफ़द की भी इजलास में शिरकत। गज़ा में इसराइली फ़ौज की खून रेजी, मज़ीद 52 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज ने आलूदा अस्पताल भी खाली करने का हुक्म जारी कर दिया। मलेशिया की इसराइली फ़ौज की जानिब से अस्पताल को निशाना बनाने की मज़म्मत। अमरीका का हमास से जंगबंदी मुआहिदा फ़ौरी कबूल करके इसराइली मग़वियों की रिहाई यकीनी बनाने का मुतालबा। नौमुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप की सदर जो बाइडन की इमिग्रेशन पॉलिसी पर तनकीद। मुसलमानों को भी इंतहा पसंद करार दे दिया। बाइडन को अमरीकी तारीख का बदतरीन सदर करार देते हुए कहा, बाइडन की ओपन बॉर्डर पॉलिसी की वजह से अमरीका में शिद्दत पसंदी और दीगर पुरतशद्दुद जराइम नाकाबिले यकीन हद तक बढ़ गए। अमरीकी अखबार के मुताबिक न्यू ऑरलिन्स में फायरिंग और हजूम पर गाड़ी चढ़ाकर 15 अफराद को हलाक करने वाला शख्स अमरीका के ईसाई घराने में पैदा हुआ, परवरिश भी बतौर ईसाई हुई। शमसुद्दीन के भाई का कहना है कि शमसुद्दीन ने अफगानिस्तान में 1 साल तैनाती के दौरान इस्लाम कबूल किया था। भाई का इक़दाम बुनियाद परस्ती का नतीजा है जो इस्लाम की नुमाइंदगी नहीं करता। केप टाउन टेस्ट के पहले दिन जनूबी अफ्रीका ने 4 विकेट पर 316 रन बना लिए। रिकल्टन 176 रन बनाकर नॉट आउट हैं। कप्तान बावमा ने 106 रन की इनिंग्स खेली। सलमान अली आगा ने 2, मोहम्मद अब्बास और खुरम शहजाद ने 1-1 विकेट हासिल की। पाकिस्तान के ओपनिंग बैटर साइम अयूब इंजरी का शिकार, केप टाउन टेस्ट से बाहर। मैच के पहले दिन फील्डिंग के दौरान साइम का टखना मुड़ गया, सहारे से मैदान से बाहर ले जाया गया। पेशावर के न्याज खान और आमिर खान की उम्दा बॉलिंग। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी फाइनल के दूसरे रोज सियालकोट की टीम पहली इनिंग्स में 245 रन बनाकर आउट हो गई। मोहम्मद हुरैरा और मोहसिन रियाज ने निस्फ सेंचुरियां स्कोर की। दूसरे रोज खेल के अख्ताम तक पेशावर ने 13 रन की बढ़तरी के साथ दूसरी इनिंग्स में बगैर किसी नुकसान के 5 रन बना लिए। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जा रहा है। बांग्लादेश प्रीमियर लीग के मौके पर अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी ने शाहिद आफरीदी के लिए ज़ाफ़रानी कहवा बनाया। वीडियो वायरल हो गई। शाहिद आफरीदी ने भी 1-2 दिन में मोहम्मद नबी को अपनी तरफ से खाने की दावत दे दी।
हर ऐरा गैरा पाकिस्तानी कव्वाल संतो बनने की कोशिश क्यों कर रहा है? फ्रेंच लोगों पर वज्द कैसे तारी हुआ? मिलिए कव्वाल आसिफ अली संतो से। प्रोग्राम हंसना मना है में मेज़बान ताबिश हाशमी के साथ हफ्ते की रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। जर्मनी के अली और लाहौर की महानूर को भी दिल का रिश्ता ऐप ने मिला दिया। अली ने गोल्ड पैकेज पर अपग्रेड कराया तो बहुत ही कम वक्त में महानूर का प्रोफाइल उन्हें पसंद आ गया और जल्द ही दोनों की शादी भी हो गई। वाज़ेह रहे ऐप के गोल्ड पैकेज पर 80% डिस्काउंट ऑफर अब भी जारी है। अदाकारा हानिया आमिर का यशमा की बहन की शादी पर डांस। यशमा गिल और दनानीर ने भी भरपूर साथ दिया। वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल।